अस्सलामुअलैकुम। हानिया और हिना के चैनल पर आपका वेलकम है। ये है 27वें रोज़े की सहरी और आप ही बना रही हैं। आज दाल बनी हुई है और साथ में बनेंगे पराठे। पूरे रमज़ान में हम पहली बार पराठे खा रहे हैं क्योंकि पराठा खा के मुझसे तो रोज़ा नहीं निपटा। मुझे रोटी अच्छी लगती है लेकिन आज सोचा आज 27वीं है, पूरी रात इबादत की है, अब ज़रा पराठा खा लिया जाए। मुझे बुखार भी है, फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने रोज़ा रख लिया था। आप ही ने बहुत मना किया कि मैं रोज़ा ना रखूँ, लेकिन ज़िंदगी का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं है। रोज़ा तो रखना चाहिए। बीमारी तो आती जाती रहती है, रोज़ा तो रखना ज़रूरी होता है। ये फ़र्ज़ है, लाजिम है, ज़रूरी है। लो हमारी सहरी भी आ गई और सहरी में है मज़ेदार पराठे और साथ में है दाल, मूंग की दाल। ये पतली वाली पीली दाल तो मेरी फेवरेट है। आप कमेंट में बताना किस किस को ये दाल पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो इसके साथ 3 दिन तक खाना खा सकती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। दाल चावल के साथ दे दो, रोटी के साथ दे दो। और ये मैं मेडिसिन खा रही थी सहरी में क्योंकि मुझे फ़ीवर है। फिर मैंने चाय पी, उसके बाद सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, लेकिन कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन रोज़ा रख तो नहीं छोड़ सकती थी मैं। रोज़ा तो मुझे रखना ही था हर सूरत में। जब से मैंने रोज़े रखने शुरू किए हैं, मैंने बहुत कम ऐसा हुआ है कि रोज़ा छोड़ा हो। कुदरती छूट जाए तो ठीक है, लेकिन मैं कभी खुद से रोज़ा नहीं छोड़ती। रोज़ा छोड़ना भी नहीं चाहिए, अल्लाह को नहीं पसंद है। आप दिल से रोज़ा रखें। अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि आपको रोज़ा रखना है, आपको इबादत करनी है, तो ही खुशी होती है। उसके बाद फिर परिंदों को खाना देने चले गए थे छत पे। और ये मंज़र है छत का। बारिश हुई थी। ये 6 बजे का टाइम है और छत का अशर देखें। छत साफ़ करना ज़रूरी था, वरना ये सारे पत्ते जाके पाइप पर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बारिश का पानी रुक जाता है। ये हमारी रूटीन है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। परिंदों को खाना देना, अपनी बिल्लियों को खाना देना, ये हमारी रूटीन का हिस्सा है। इसके बगैर हमारा दिन मुकम्मल नहीं होता। आप ही फिर सफाई करने लग गई थी। उन्होंने सारे पत्ते साफ़ किए, ये सारी सफाई की और मैं उन्हें शूट कर रही थी, जबकि मुझे तो ठंड लग रही थी। पता नहीं है कि कैसा बुखार चढ़ा है। मुझे बार बार सर्दी लगती है और सर्दी लगने से बुखार और तेज़ हो जाता है। खैर, ये सब आप देख ही रहे हैं, मौसम की सूरत हाल। सर्दी जाते जाते वापस आ गई। अल्लाह ताला ने रोज़ों को ठंडा कर दिया है। सुबह के 8:30 हो गए हैं। आप ही ऑफिस जा चुकी हैं, मैं नहीं गई। आज मैंने ऑफ़ किया है। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर है। मैं घर में अकेली हूँ और अब मैं आराम करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। देखो मैंने कंबल लिए और मैंने तो शॉल भी ली हुई है। ये देखो, मैं सोने लगी हूँ। दुआ करना मेरा रोज़ा अच्छे से गुजर जाए, बस बुखार उतर जाए मेरा। अब मैं जब सो के उठूँगी फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़। मैं उठ गई हूँ और दोपहर के हो गए हैं 1:15। सो रही थी, अभी उठी हूँ और अब पढ़ेंगे नमाज। थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी और फिर पढ़ेंगे हम नमाज। आपको बाद में मिलती हूँ। नमाज ज़ोहर अदा की। तबीयत ठीक नहीं थी कुछ भी, और इसके बाद शूट नहीं किया मैंने। बस उसके बाद मैं आराम कर रही थी, कुछ भी नहीं किया। तस्बीह की, आराम किया, आप ही का इंतज़ार किया। मैंने तो इफ़्तार के लिए भी कोई तैयारी नहीं की थी। बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि मेरा आधा रोज़ा गुज़र गया है, बाकी भी रोज़ा गुज़र जाए और अल्लाह मुझे इबादत की तौफ़ीक दे और मेरा रोज़ा अच्छे से गुज़र जाए। अल्लाह करे जितने भी बीमार हैं उन्हें अल्लाह ताला सेहतयाबी अता करे, रोज़े रखने की तौफ़ीक दे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता करे। बस फिर आप ही आ गई थी और जैसे ही आप ही आई तो हमारी मोहल्ले की बिल्लियाँ भी आ गईं। और ये है हमारी सबसे प्यारी नोटी,
1 साल की हो गई है और बहुत ज़्यादा नखरे हैं भाई इसके। जैसे ही आपी ने आके बेल दी, गली की बिल्लियाँ आ गईं। और ये वो वाला बच्चा है जो ज़िद करके चिकन खाता है। इसे कैट फूड नहीं खाना है। बाकी सब इसकी बरादरी के बाहर कैट फूड खाएंगे, लेकिन इसे चिकन खाना है। इसके लिए चिकन बॉयल किया जाता है। सुबह शाम ये मैडम आती हैं, खाती हैं और फिर चली जाती हैं। इसके बाद आपी इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। देखते हैं आपी क्या कर रही हैं। आप क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ सिंपल फ्रूट चाट, साथ होगी खजूर और जामे शीरी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें फ़ीवर है, इस वजह से बस यही है। इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ना, नमाज के बाद फिर तुम्हें दूंगी यखनी वाला सालन बना हुआ है, ठीक है, खाना खाना। वो रेसिपी हमने अपने चैनल पे भी शेयर की है। मेरी तो अपनी यूट्यूब फैमिली से ये रिक्वेस्ट है, काइंडली हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।